नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इकाई नंबर 3 कुत्ते की वफादारी इसका अभ्यास करेंगे। यह इकाई उसका साहित्यिक प्रकार है कहानी। यह इकाई कहानी प्रकार की है, यानी कि कुत्ते की वफादारी के बारे में कहानी के माध्यम से यहाँ पर लेखक ने हमें कहानी के माध्यम से इस इकाई को यहाँ पर रखा है। उसका लेखक है लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। जल्दबाजी यानी कि किसी काम के लिए जल्दी कोई काम करना, विचार किए बिना जो काम किया जाता है उसे जल्दबाजी कहा जाता है। नौबत यानी मुश्किल आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई गई है। बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी में बंजारा और कुत्ता दोनों के माध्यम से यह कहानी में कुत्ते की वफादारी बताई गई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नामक गांव था। इस गांव की, इस नगर के यहाँ पर बात बताई है। वफादारी का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं होता, जानवरों में भी होता है। वफादारी करना यानी कि स्वामी भक्ति से कोई काम करना, वफादारी रहकर, संबंध में वफादार रहकर काम करना, उसे वफादारी कहा जाता है। तो लेखक यहाँ कुत्ते के माध्यम से हमें यह बताता है कि केवल मनुष्य ही ऐसे गुण वाले नहीं होते कि वफादारी करना मनुष्य में ही नहीं होता, बल्कि उनके साथ साथ जानवरों में भी वफादारी का गुण होता है। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। इस पाठ में एक वफादार कुत्ते की कहानी है जो मालिक उसे प्राणों के समान प्यार करता था। उसी के हाथों से उसकी मृत्यु होती है। बाद में मालिक को अपने अविवेक यानी कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी से जो कार्य किया जाता है उसे अविवेक कहा जाता है। अविवेक पर पश्चाताप होता है और वह उसकी समाधि बनाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करता है। उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने बिना सोचे समझे अविवेक के साथ मेरे कुत्ते का मैंने मृत्यु कर डाला, मैंने मार डाला। इस बात को लेकर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उसी पछतावे की वजह से उसने कुत्ते की समाधि बनवाई और अपना पश्चाताप व समाधि बनाकर उसने वहाँ पर अपनी भूल का प्रायश्चित किया, अपने पश्चाताप का
प्रायश्चित वह करता है। यही बात इस कहानी में, इस इकाई में कहानी के माध्यम से हमें बताई गई है। तो बच्चों, अब हम इकाई की ओर चलते हैं। उत्तरी गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि बनाई है। तालाब के तट यानी कि तालाब का तट यानी किनारा, तालाब के किनारे एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वही कुत्ते की, हमें ऐसा लगता है कि समाधि होती है पर वह भी कुत्ते की। यह तो बहुत अचरज की बात है। इस समाधि होना और कुत्ते की, लोगों की समाधि हमने देखी है, संत महात्माओं की समाधि देखी है, पर कुत्ते की समाधि, समाधि यानी कि स्मारक बनाना, उसकी याद के रूप में कोई यादी बनाना, उसे समाधि कहते हैं। संत महात्मा की होती है, बड़े बड़े लोगों की समाधि होती है, पर समाधि और कुत्ते की, यह बात उसे सब लोगों को आश्चर्य होगा। यह जानकर आश्चर्य होगा। उसके पीछे समाधि जो बनाई है, उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। स्मारक समाधि जो बनाई है, उनके पीछे एक कथा बनी हुई है। उसी वजह से यहाँ पर कुत्ते की समाधि बनाई गई है। उसके पीछे एक सुंदर हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो बच्चों, अब हम इस कथा को देखते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारा करते थे। बंजारा एक घुमक्कड़ जाति है। घुमक्कड़ जाति यानी कि एक जगह वह ठहरती नहीं, कुछ दिन यहाँ रहती है, कुछ दिन दूसरी जगह पर चलती हैं। तो बंजारा यानी कि एक घुमक्कड़ जाति। घुमक्कड़ यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। कई दिनों तक एक जगह पर ठहरते हैं, बाद उसका काम हो जाए तब वह दूसरी जगह पर चले जाते हैं। वहाँ एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था। लाद कर यानी कि रख कर, ऊँट पर सामान रख कर एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाने का काम करता था। और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले जाता। मिश्री यानी कि चीनी, शक्कर, गुजराती में उसे क्या कहा जाता है? खड़ी शक्कर, यानी कि हम जिसे खंड कहते हैं। मिश्री यानी कि चीनी। गुड़ यानी कि गोड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले जाता था। वह लाखों का व्यापार करता था। लाखों का व्यापार करना यानी कि वह लाखों रुपए का व्यापार करता था, इसलिए उसे लोग लाखा बंजारा कहते थे। क्या कहते थे? लाखा बंजारा कहते थे।
लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। वफादार यानी कि स्वामी भक्त था। रात को वह बंजारे की पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव यानी कि यात्रा के समय कुछ सामान जो लेकर जाते थे उसे क्या सामान लेकर एक जगह ठहरते थे उसे क्या कहा जाता है? पड़ाव। यात्रा में कुछ समय के लिए कहीं ठहरना, वहाँ पर सब सामान लेकर एक जगह पर ठहरना, उसे क्या कहा जाता है? पड़ाव कहा जाता है। वह लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता वह बड़ा वफादार था। रात को बंजारे की पड़ाव की रखवाली करता था। जो यात्रा के समय कुछ सामान लेकर वहाँ जो लोग गए हैं यानी कि लाखा जो था वो अपना सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और रात को वहाँ पर वह सो जाता है। तो उस सामान की जो सामान ठहरा आपने वहाँ पर रखा है उसकी रखवाली कौन करता था? वह कुत्ता करता था। और चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। क्या हुआ? एक बार वह मार खा गया। मार खा जाना यानी कि उसका क्या हुआ? व्यापार में नुकसान हुआ। बंजारा एक जगह से दूसरे जगह व्यापार का काम करता था ले जाने का, और वह ले जाने वक्त उसके इस व्यापारी ने उसको नुकसान हो गया। मार खा जाना यानी कि व्यापार में नुकसान होना। वह राधनपुर में एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। क्या हुआ था बच्चों? उसने व्यापार में नुकसान होने की वजह से उसने वह राधनपुर के पास एक राधनपुर सेठ के पास गया और उसकी नुकसानी की वजह उसे बताई कि मुझे व्यापार में नुकसान हुआ है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवे रखोगे? मैं तुझे रुपया तो दे दूंगा, पर उसके बदले में तुम मेरे पास क्या गिरवे रखोगे? गिरवे रखना यानी कि अमानत पर रखना। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी न होना यानी कि उसके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब था, उसके पास तो पैसा था ही नहीं। तो वह उसके पास पैसा होता तो वह सेठ के पास क्यों जाता? इसलिए वो क्या कहता है लाखा कि सेठ मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी न होना। यानी कि अत्यंत गरीब होना, बहुत गरीब होना।
उसके पास पैसा नहीं था। पास में पैसा न होना, पास में पैसा न होना, उसके पास पैसा नहीं था, उसी वजह से वह सेठ के पास गया था। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखे, मुझे रुपये दे दीजिए। वो क्या कहता है, मेरी जबान पर, जबान यानी कि वचन, मेरे वचन पर तुम मेरे वचन पर विश्वास करो, मैं आपको पैसा वापस दे दूंगा। जबान, जबान यानी कि वचन। विश्वास रखे, मैं रुपया दे दूंगा, मैं आपकी पूरी रकम शुद्ध समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। शुद्ध समेत यानी कि ब्याज के साथ, और मैं आपकी रकम चुका दूंगा। मैं आपकी पूरी रकम शुद्ध समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। रकम यानी कि पैसा, धन, शुद्ध यानी कि ब्याज। समेत यानी कि साथ, ब्याज के साथ मैं आपको रुपया वापस दे दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारा पास ये कुत्ता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एक कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। क्या हुआ बच्चों कि बंजारे के पास पैसा नहीं था, उसके पास एक सिर्फ कुत्ता ही था। इसी वजह से सेठ ने क्या किया कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मुझे यह कुत्ता, तुम्हारे पास एक कुत्ता ही है तो यह कुत्ता तुम मुझे दे दो जमानत के रूप में। तुम यह कुत्ता यहाँ पर रख दो, बाद में तुम जब मेरा पैसा लौटा दोगे तब मैं तुम्हें यह कुत्ता वापस दे दूंगा। बंजारे को तो बहुत दुख हुआ। क्यों? क्योंकि वह कुत्ता अपने जी जान से उसे वह प्यार करता था, इसलिए वह कुत्ता वहाँ पर रखना उसे अच्छा नहीं लगता था। पर करे तो क्या करे, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। यह बंजारे को सेठ की बात सुनकर दुख तो हुआ, पर अपने कुत्ते को देने में मगर कोई चारा नहीं था। चारा यानी कि उसके पास कोई उपाय नहीं थे, कोई चारा न होना यानी कि उसके पास कुत्ता रखने के सिवा कोई उपाय नहीं था। कोई चारा न होना, उपाय न, उसके पास कोई उपाय न था, इसलिए उसे कुत्ता रखना पड़ा। रुपया लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्तों ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो जाना यानी कि भाग जाना। कौन भाग गया? चोर भाग गए। 9-2-11 होना यानी कि भाग 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। क्या हुआ बच्चों? कुछ दिन बीते, थोड़े दिन बाद सेठ के यहाँ चोरी हुई और कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। ऐसा हुआ बच्चों कि वह कुत्ता जो था उसने उस चोर को देख लिया, इसलिए वह गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11
हो गए। जंगल में दूर चोरों ने सारा माल, किसका माल सामान था बच्चों? सेठ के यहाँ जो चोरी हुई थी वह माल सामान था, वह चोरों ने जमीन में रख दिया था। और यह सब बात ऐसी हुई कि यह सब बात सब कुत्ते ने देख ली कि कहाँ पर उसने माल को गाड़ा है, यानी कि कहाँ पर उसने डांटा है। और वहाँ डांट कर वहीं से चोर 9-2-11 हो गए, यानी कि वहीं से चोर भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल सामान उठा ले गए। और सेठ तो यही सब घटना जो हुई, ये घटना को देखकर सेठ हक्का बक्का हो गया। हक्का बक्का रह जाना यानी कि वह चकित हो गए कि अरे ये कुत्ते ने तो मेरा कितना अच्छा काम कर दिया कि मेरा जो माल सामान था वह कहाँ पर चोरों ने रखा है। ये बात सब उसको पता, कुत्ते को पता चल गई थी। यही बात उसने सेठ को बताई और चोर जो है वह चोरी कर नहीं सका, यानी कि उसका माल सामान वह नहीं ले जा सका, इसलिए वह तो हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रह जाना यानी कि चकित हो जाना। हक्का बक्का रह जाना, चकित हो जाना। क्या हुआ बच्चों कि सारा माल सामान, किसका माल सामान था बच्चों? सेठ का। सेठ की दुकान का जो सारा माल सामान था वह चोरों ने चोरी कर ली। और चोरी करके बाद रास्ते में उसने क्या किया? उसने जमीन में डांट दिया, जमीन में रख दिया। ये सभी घटना कौन देख जाता है? ये सभी घटना कुत्ते को पता चल जाती है और कुत्ते को पता चल गई, इसी वजह से भौंकने लगा और उसी कारण वहीं से चोर भाग गए। और यही सारी बात किसको बताई? सेठ को बताई। किसने बताई? कुत्ते ने भौंक कर बताई। वह बोल भी तो नहीं सकता है, पर उसे भौंकने की जो आवाज़ थी उस आवाज़ को सेठ ने पहचान लिया कि यह कुत्ता मुझे भौंक भौंक कर कुछ कहना चाहता है। इसीलिए उसने क्या किया? कुत्ते ने अपने मुंह से सेठ की धोती को पकड़ ली और जिस जगह पर चोरों ने माल सामान को गाड़ दिया था वही जगह पर कुत्ता सेठ को ले आता है और बताता है कि तुम्हारा माल सामान यहाँ पर रखा है। तो बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में भी आप इस चित्र को देख सकते हैं कि कुत्ता किस तरह सेठ को ले जाता है। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। आप देख सकते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में क्या हुआ बच्चों कि कुत्ते ने सेठ की धोती पकड़ ली। क्यों? क्योंकि वह बोल तो नहीं सकता, प्राणी को वाचा नहीं होती, वह बोल तो नहीं सकता है प्राणी, इसीलिए उसके संकेत से, उसके इशारे से, अपनी आवाज़ से, भौंकने की आवाज़ से उसने इशारा किया। किसको? बंजारे को कि चलो मेरे साथ, आपका सामान कहाँ पर रखा है। वह तो बोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वह तो पशु है, प्राणी है, वह बोल नहीं सकता है। इसी वजह से धोती पकड़कर वह ले आता है और जिस जगह पर माल सामान रखा था वही जगह पर वह सेठ को ले आता है। सेठ कुत्ते के पीछे चलने लगते हैं। उसको पता चल गया कि कुत्ता कुछ कारण तो ज़रूर है, कुत्ता यूँ कैसा क्यों करता है, उसे करने की वजह क्या है, उसकी वजह नहीं पता थी, पर उसको यही बात थी कि कुछ है तो ज़रूर, कि कुत्ता भौंकता है, मुझे बुलाता है तो कुछ ऐसा तो हुआ होगा कि वह मुझे वहाँ पर खींच कर ले जाता है। इसलिए वो कुत्ता आगे और सेठ उसके पीछे चलने लगता है। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से
मिट्टी को खोदने लगा। क्या हुआ बच्चों? जिस जगह पर चोरों ने सेठ जी की दुकान की माल सामान जो ले गया था, वह जहाँ पर रखा था उस जगह पर वह कुत्ता गया, उसको लेकर, और कुत्ते ने अपने पैर से क्या करने लगा? अपने पैरों से वहाँ पर मिट्टी खोदने लगा। यानी कि जिस जगह पर सामान रखा था वहीं पर जाकर वह पैर से इस जगह को खोदने लगता है। वहाँ पर बाद उसमें उसको पता चलता है कि यह खोदता है तो यहाँ कुछ बात बनी होगी, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है, इसीलिए कुत्ता मुझे इस जगह पर ले आया है। थोड़ा ही खोदने पर सामान निकल आया। क्या हुआ बच्चों? कुत्ते ने थोड़ा ही इस मिट्टी को खोदा तो वहीं से सामान निकला। बच्चों, आपको ऐसा लगता होगा कि कुत्ते को किस तरह पता चल जाते हैं, पर कुत्ता इतना वफादार होता है कि वह उसकी सूंघने की वजह से वह जिस जगह को सूंघता है, यानी कि हम कहते हैं ना कि कुत्ता बहुत वफादार होता है, जिसके घर की वह रोटी खाता है उसके घर की वह रखवाली करता है। तो यहाँ पर उसने अपने मालिक को पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए वहाँ पर वह रुका था, और उसकी मालिक की वजह से वह सेठ के साथ भी क्या करता है? वफादारी ही करता है। उसको बता देता है कि वह अपनी नाक वहाँ पर ले जाता है और वहाँ पर उसको उसकी सुगंध आ जाती है कि हाँ, वहीं पर उसने माल सामान की सुगंध नहीं आती बच्चों, पर वहाँ पर कोई व्यक्ति पहुँचा है, उसी वजह से उसके कारण वह उसको पता चल जाता है कि हाँ, वहाँ पर ही माल सामान रखा है। थोड़ी देर खोदने पर वहाँ से सामान निकल आता है। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहता। सेठ तो बहुत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका माल सामान जो था वह उसको मिल गया, उसको पता चल गया कि मेरा माल सामान यहाँ पर रखा है। तो अगले इकाई का अगले भाग का अभ्यास अब हम कल करेंगे बच्चों।